वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। वेरी वेरी गुड इवनिंग आप सभी लोगों को, नमस्कार। आज मैं फिर से एक मोटिवेशन सेशन लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आज के इस मोटिवेशन सेशन में हम बात करेंगे, क्या जीवन में समस्या आना उचित होता है या जीवन में समस्या आना अनुचित होता है। क्योंकि हर एक व्यक्ति का मानना होता है कि जीवन में समस्या ना आए और हमारा जीवन सुखमय रहे। मैं आपसे फिर से कहता हूं कि जीवन में समस्या भी आएगी और जीवन में सुख भी आएगा, क्योंकि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। जीवन में सुख ही सुख नहीं आ सकता, जीवन में दुख ही दुख नहीं आ सकता, बल्कि दोनों पैरेलल चलते हैं। बल्कि हमें उनको दोनों को समझना चाहिए और जीवन को आगे बढ़ा देना चाहिए। हम क्या होता है, दुखों में दब जाते हैं और हमारी जो काबिलियत है वो सामने निकल कर नहीं आ पाती और हम जीवन में सफल व्यक्ति नहीं बन पाते। आज इसी को डिफाइन करने के लिए एक मैं छोटा सा मोटिवेशन लेकर आया हूँ, छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ, जिससे आप लोगों को ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक बार क्या हुआ कि एक गांव में एक किसान था और वो किसान दिन रात मेहनत करता था। दिन रात मेहनत करने के बाद उसे साल में एक बार अनाज प्राप्त होता था। साल भर वो मेहनत करता था। मेहनत करने के बाद उसे काफ़ी सारे दुखों का सामना करना पड़ता था, धूप में काम करना पड़ता था। तो वो रोज़ भगवान से कहता था कि भगवान, मुझे इतना ज़्यादा दुख क्यों देते हो? मैंने ऐसा जीवन में क्या गलत काम किया है, या मेरे पुराने समय में ऐसे क्या बुरे कर्म रहे हैं जिनका मैं इतना ज़्यादा दुख भोग रहा हूँ और सारी समस्या आपने मुझे ही दे दी हैं। इस तरीके से वो कहता रहा, काफ़ी समय बीत गया। एक दिन उसके दिमाग में ये आया कि क्यों ना मैं किसी से इस विषय में बात करूं, इस विषय में बात करके इस समस्या का समाधान ढूंढूं। तो वो इस समस्या का समाधान ढूंढने गया। समाधान ढूंढने जब गया तो गांव वालों ने कहा कि एक बहुत महात्मा ऋषि हैं, उनसे जाकर तुम मिलो, वो तुम्हें सन्मार्ग दिखाएंगे। तब वो उन महर्षि के पास जाता है, महापुरुष के पास जाता है। महापुरुष के पास जब जाता है तब वो कहता है कि महापुरुष जी, मेरे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, मेरे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं और मेरे जीवन में कभी समस्या ख़त्म ही नहीं होती। मैं जीवन में जितने काम करता हूँ, मेरे जीवन में हर एक काम में समस्या आती है, हर एक काम में समस्या आती है, हर एक पल समस्या आती है, दिन भर समस्या रहती है। मेरा कोई ऐसा पल नहीं होता कि मुझे समस्या ना हो, प्रॉब्लम ना हो। इसका आप उपाय बताइए। तब महापुरुष ने बहुत सारी उनको बातें बताई, बहुत सारी कहावत बताई, लेकिन जो किसान था वो संतुष्ट नहीं हुआ, सेटिस्फाइड नहीं हुआ। तभी महर्षि ने कहा कि चलो मेरे साथ। जो महापुरुष थे वो उसे एक जगह लेकर गए और लेकर जाने के बाद उसे एक जगह खड़ा कर दिया और खुद भी खड़े हो गए। तब किसान ने पूछा कि महापुरुष जी, हम यहाँ खड़े क्यों हुए हैं? तब महापुरुष जी ने कहा कि मैं तुम्हें जो ज्ञान है, मैं तुम्हें इस बात का ज्ञान उस पहाड़ी पर जाकर दूंगा। मैं तुम्हें इस बात का वास्तविक ज्ञान उस पहाड़ी पर जाकर दूंगा, है ना। तो किसान ने कहा, पहाड़ी तो दूर है और बीच में ये समुद्र भी है, और पहाड़ी वहाँ पर है, तो हमें पहाड़ी पर चलना चाहिए, है ना। किसान उत्सुक था। किसान क्या है? किसान उत्सुक था किस लिए? पहाड़ी पर जाने के लिए। किसान को केवल पहाड़ी दिख रही थी कि मैं कब पहाड़ी पर पहुँच जाऊँ और मेरे जीवन की जो समस्या हैं वो सारी क्या हो जाएं, ख़त्म हो जाएं, है ना। तो किसान के मन में एक ही बात चल रही थी कि बाबा जी, हम पहाड़ी पर चलते हैं, हम पहाड़ी पर चलते हैं, है ना। तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं अभी नहीं जा सकता, मैं अभी किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा हूँ। तब किसान ने कहा कि बाबा जी, किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? तब महापुरुष जी ने कहा कि मैं इस समुद्र के सूखने का इंतज़ार कर रहा हूँ। बात को समझिए, बात में बहुत गहराई है। महापुरुष जी ने कहा कि मैं इस समुद्र का सूखने का इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि उस पहाड़ी तक पहुँचने के लिए ये समस्या है, ये रास्ते में समुद्र समस्या है। उस पहाड़ी तक पहुँचने के लिए रास्ते में ये समुद्र समस्या है। जब इस समुद्र ये सूख जाएगा और इस समस्या का निदान हो जाएगा, तब हम पहाड़ी पर चलेंगे और पहाड़ी पर मैं तुम्हें उस चीज़ का ज्ञान दूंगा। ये बात सुनकर किसान को कुछ समझ नहीं आया। तब किसान को फिर महात्मा जी ने समझाने का प्रयास किया और किसान से कहा कि देखो, जीवन में हमेशा बहुत सारी समस्याएं आती हैं, लेकिन ये निर्भर करता है तुम्हारे ऊपर कि तुम उसे समस्या मानते हो या नहीं। और ऐसी एक दो बातें और बताई जिससे किसान को ये वास्तविक रूप से ज्ञान प्राप्त हो गया कि जीवन में तो समस्या रहती हैं, क्योंकि जब वो
किसानी कर रहा था तब वहाँ उसे बहुत सारी समस्याएं दिख रही थी, लेकिन जब जैसे ही बाबा जी ने कहा कि पहाड़ी पर जाकर वो समस्या समाप्त हो जाएगी, तब उसी व्यक्ति को ये समुद्र समस्या नहीं दिखा। तब उसी व्यक्ति को ये समुद्र समस्या नहीं दिखा, बल्कि उस किसान ने ये तक कहा कि हम इस समुद्र को तैरकर पार कर लेंगे। बाबा जी आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको कांधे पे बिठाकर इसको पार करा दूंगा। तो आप समझ रहे हैं कि उससे बड़ी समस्या, मतलब उससे छोटी समस्या उसको किसानी में दिखती थी, लेकिन जब वो दूसरी जगह गया तो वहां पर उससे भी बड़ी समस्या थी, लेकिन उससे भी बड़ी समस्या वहां नहीं दिखी, क्योंकि उसके अंदर थॉट ऑफ पावर अलग थी, सोचने की क्षमता अलग थी, है ना। तो जीवन में कुछ भी समस्या नहीं होता, एक बात हमेशा याद रखिए, जीवन में कोई भी समस्या होती ही नहीं है। मैं ये मानता हूं जीवन में प्रॉब्लम नाम की कोई चीज नहीं होती, बल्कि प्रॉब्लम हम बना लेते हैं, प्रॉब्लम हम बना लेते हैं। और प्रॉब्लम कभी भी पृथ्वी पर नहीं बनती, आपके वातावरण में नहीं बनती, प्रॉब्लम हमेशा बनती है आपके माइंड में। प्रॉब्लम हमेशा बनती है आपके माइंड में, आपके ब्रेन में, आपके दिमाग में, आपके विचारों में, आपके मन में और आपकी सोच में। बात क्लियर है। आपकी जो समस्या है वो कभी भी आपके एनवायरनमेंट में नहीं बनती, आपके जीवन में नहीं बनती, बल्कि आपके दिमाग में बनती है, आपकी सोच में बनती है, आपके विचारों में बनती है। इसलिए बहुत सारे महापुरुषों ने कहा है कि अगर आपने अपनी सोच को बदल लिया तो आपने इस जग में सब कुछ जीत लिया। आपने अपनी सोच को बदल लिया तो आपने इस जग में सब कुछ जीत लिया, क्योंकि दूसरों को जीतना आसान होता है, दूसरों को जीतना आसान होता है, खुद पर जीतना, खुद को जीतना, खुद के विचारों को जीतना, खुद के मन को जीतना सबसे बड़ी बात होती है। इसी प्रकार जब सिकंदर ने सारी दुनिया को जीत लिया, इसी प्रकार जब सिकंदर ने सारी दुनिया को जीत लिया, और जब वो अरस्तु जो उनके गुरु थे उनके पास पहुंचा और कहा कि अरस्तु जी मैंने आपके चरणों के लिए, आपके लिए सारा संसार जीत लिया है, तब अरस्तु जी ने कहा कि तुमने क्या जीता इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमने जीवन में क्या जीता इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और मेरी नज़र में महान वो नहीं जिसने संसार जीत लिया हो, मेरी नज़र में महान वो नहीं जिसने संसार जीत लिया हो, बल्कि मेरी नज़र में महान वो है जिसने स्वयं को जीत लिया हो। तो आई होप आज के इस छोटे से मोटिवेशन सेशन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो जीवन में मोटिवेट रहें, है ना, समस्याओं को समस्या ना समझें, क्योंकि समस्या समस्या नहीं बल्कि रास्ता होती है। एक बात याद रखना, समस्या समस्या नहीं होती, रास्ता होती है। एक बार फिर से सुनिएगा, समस्या समस्या नहीं, रास्ता होती है। अगर आपने समस्या वाले रास्ते पर चलना सीख लिया तो आपकी मंजिल जो मंजिल है उसे कोई मंजिल पाने से कोई रोक नहीं सकता। आपने अगर समस्या को रास्ता समझ लिया तो आपको मंजिल पहुंचने तक कोई रोक नहीं सकता। आपको इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना होगा, है ना। तो आज के इस लेक्चर में आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।